हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल सर्जन ब्लॉग्स। मेरा नाम है डॉक्टर विक्की कुलदीप। आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड की फर्स्ट कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में। जी हाँ, मिस्टर व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त के दिन में वर्ल्ड की फर्स्ट कोरोना वायरस वैक्सीन को रजिस्टर कर दिया गया है। वर्ल्ड वाइड फर्स्ट वैक्सीन है ये। इसका नाम दिया गया है स्पुतनिक 5। इसका नाम स्पुतनिक 5 इसलिए दिया गया है क्योंकि वर्ल्ड की फर्स्ट जो स्पेसशिप भी जो रशिया ने डेवलप की थी उसका नाम भी उन लोगों ने स्पुतनिक रखा था। तो उसी लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए इसका नाम भी स्पुतनिक रखा गया है। तो आइए जानते हैं कि इसको डेवलप किसने किया है। इसको डेवलप किया गया है गेमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि मॉस्को में स्थित है, इन कोलैबोरेशन विद रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री। इसको फंड किया गया है RDIF द्वारा, जो कि रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, जिसके हेड है मिस्टर किरिल दिमित्रिव। आइए बात करते हैं कि ये वायरस के खिलाफ काम कैसे करता है। जी हाँ, ये एक वायरस वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है जिसको बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ द वायरस नेम्ड एडिनो वायरस। एडिनो वायरस एक कॉमन कोल्ड करने वाला एक वायरस है। एक लो पोटेंट वायरस को यूज़ किया जाता है जिसमें एक जो कि SARS-CoV-2 का जो सबसे मेन पार्ट है, जिसको हम लोग स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। इस स्पाइक प्रोटीन को उन लोगों ने एडिनो वायरस में डाला है और इसको इंजेक्ट किया जाता है फिर ह्यूमन बॉडी में। इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी को एक सब क्लिनिकल इन्फेक्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से बॉडी खुद से इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। रशियन गवर्नमेंट ने इसको क्लेम किया है कि ये 21 डेज़ के अंदर बॉडी जो है इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। 21 डेज़ के बाद में इस वैक्सीन का सेकेंड डोज दिया जाता है, जिसके बाद बॉडी में जो इम्यूनिटी लेवल्स है और काफ़ी ज़्यादा हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पुतनिक 5 के टाइमलाइन के बारे में। इस वैक्सीन का जो ट्रायल है मात्र 2 महीने पहले स्टार्ट हुआ था और ये 2 महीने के बाद में इसे आम पब्लिक के लिए यूज़ के लिए भी इसको दे दिया गया है। इसका वैक्सीन का ट्रायल जो है स्टार्ट हुआ था जून 17 को। सेकेंड फेज़ जो बिगिन हुआ था वो है जुलाई 13 को एंड 11 अगस्त तक, जैसे कि हम सब जानते हैं, इसे रजिस्टर कर दिया गया था और इसे रेगुलेटरी परमिशन भी ग्रांट कर दी गई थी। थर्ड फेज़ ऑफ ट्रायल आज के दिन यानी कि 12 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। ये एक्सपेक्टेड है कि इसका मास प्रोडक्शन सितंबर से डेवलप होगा और ऑलमोस्ट बिलियंस ऑफ डोजेस के ऑर्डर जो है ऑलरेडी इसके लिए रिक्विजिट किए जा चुके हैं। स्पुतनिक 5 से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें इस समय न्यूज़ और मीडिया में चर्चित है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे गुड और काफ़ी सारी बैड और काफ़ी सारे कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी इसके साथ रिलेटेड है। इसके बारे में जो अच्छी बात है तो वो हम लोग ने ऑलरेडी बात कर लिया है कि कैसे ये काम करता है, इतने जल्दी इसको डेवलप कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें जो हैं जो इसको काफ़ी अच्छा बनाती है, बट इससे रिलेटेड काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ भी है। कंट्रोवर्सीज़ में बात की जाए तो सबसे पहले जो बात है कि सबसे बेसिक आपको बताना चाहूँगा कि जो किसी भी वैक्सीन को डेवलप या किसी भी ड्रग को बनाने के लिए अगर ट्रायल्स किए जाते हैं तो वो बेसिकली 0 से लेके 4 फेजेस के बीच में डिवाइडेड होता है। तो ये जो फेजेस होते हैं, इसका हर एक फेज़ का इसका अपना इम्पोर्टेंस होता है। जो कि फ़ेज़ 0 होता है, जिसको हम लोग एक सब क्लिनिकल फेज़ ट्रायल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो नई ड्रग जो डेवलप की जाती है, जो नई वैक्सीन जो डेवलप की जाती है, इसका सब क्लिनिकल डोज यूज़ किया जाता है ताकि इसका बॉडी के साथ रिएक्शन हम लोग जो करता है इसको समझा जा सके। तो इसे कम डोसेस में यूज़ किया जाता है। इसको मेनली यूज़ किया जाता है कि बॉडी में जाके ये कैसे प्रोसेस होता है। बेसिकली जो फ़ेज़ 1 होता है, इसमें ऑन एन एवरेज 10 to 15 पेशेंट्स लिए जाते हैं। इसमें जो नॉर्मल डोज जो देने का प्लान किया जाता है वो डोज दिया जाता है और देखा जाता है कि ये बॉडी में नॉर्मल डोज जब देते हैं तो किस तरीके से अफेक्ट करता है। जो फ़ेज़ 2 होता है, फ़ेज़ 2 में हम लोग ऑलमोस्ट 20 to 30 पेशेंट्स रिक्रूट करते हैं और इसमें मेनली जो दिया जाता है एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट में दिया जाता है देखने के लिए कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। जो फ़ेज़ 3 होता है मेनली, ये जो होता है ये लार्ज ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में ज़्यादातर नॉर्मली अराउंड थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स में दिया जाता है। ये जो मेन जो ट्रायल का फेज़ होता है, इसका मेन कंसर्न होता है सेफ्टी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेफ्टी पैरामीटर को चेक करता है कि ये डोज जब दिया जाता है तो इसकी वजह से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में किस तरीके के कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं। जो ये स्पुतनिक 5
जो वैक्सीन जो रशिया ने डेवलप किया, उन लोग ने ये फेज़ 3 को स्किप कर दिया और उसे सीधा रेगुलेटरी परमिशन दी गई है। रेगुलेटरी परमिशन का मतलब होता है इसको आम जनता के यूजेस के लिए इसे इजाज़त दी गई है। तो ये जो फेज़ 3 को स्किप किया है, जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा सेफ्टी कंसर्न के लिए किया जाता है। तो उन्होंने जो सेफ्टी कंसर्न के लिए किया जाने वाला जो फेज़ है, उन्होंने ये स्किप करके इसे डायरेक्टली इसे आम जनता के लिए ओपन कर दिया गया है। इसलिए इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं यूएस, यूके और WHO ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो जो कि कई हद तक वाजिब भी है। तो आइए हम लोग बात करते हैं स्पुतनिक 5 से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज के बारे में। जैसे मैंने कि आपको ऑलरेडी बता दिया कि स्पुतनिक 5 ने फेज़ 3 ट्रायल को स्किप किया, उसकी वजह से काफ़ी सारी इनके कंट्रोवर्सीज हो रहे हैं, बिकॉज ये जो है ये मेनली रिलेटेड होता है अपनी सेफ्टी के साथ, और उन्होंने ये सेफ्टी पैरामीटर को ही स्किप कर दिया गया है। WHO की गाइडलाइंस होती है कोई भी वैक्सीन को डेवलप या फिर डेवलप करने की, किसी भी वैक्सीन को रेगुलेटरी परमिशन या फिर आम जनता को यूज़ करने की परमिशन तभी दी जाती है जब फेज़ 3 जो ट्रायल है इनका कंप्लीट हो जाता है। तो इन्होंने WHO की जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस है उसको भी स्किप किया है, जिसकी वजह से इसको काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। तीसरी जो बात है कि दुनिया में इस समय जो बाकी बहुत सारे जो ट्रायल्स चल रहे हैं, उन्होंने अपने जो ट्रायल डेटा है उन्होंने ये अपने ट्रायल डेटा रिलीज़ किए हैं ताकि बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी उसका असेस कर सके। बट रशिया ने अपने कोई भी ट्रायल डेटा को रिलीज़ नहीं किया है, तो जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है इसको अच्छे से असेस नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट का रीज़न है जिस वजह से ये जो वैक्सीन है इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइजेशन मिल रहा है वर्ल्ड ओवर। तो बीइंग अ डॉक्टर मैं भी ये बोलूँगा कि सेफ्टी जो है इसको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ऑल्दो इस समय पूरा वर्ल्ड एक पैंडमिक से ग्रसित है, सब परेशान हैं, बट अगर हम लोग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि फ़ायदे के बजाय हमको नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया और बाकी साइंटिस्ट के सामने में कि किस तरीके से इस दोनों को बैलेंस करते हुए एक जल्दी से जल्दी एक वैक्सीन डेवलप किया जा सके ताकि जो ये पैंडेमिक है इसका एंड किया जा सके। बट फिर से मैं यही कहूँगा कि सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ करना इसका सलूशन नहीं होगा। तो देखते हैं अभी आगे चल के स्पुतनिक 5 से रिलेटेड क्या होता है, बट प्रेजेंट सिनेरियो में फेज़ 3 के कंप्लीट होने से पहले इसका यूसेज करना मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सबसे बेहतर होगा। और जो एम्स के डायरेक्टर हैं इंडिया में, उन्होंने भी यही कहा है कि जब तक हम लोग इंडिया में भी इससे रिलेटेड सारे जो डेटा है इसको एनालाइज नहीं कर लेते तब तक इंडिया में भी इसे मास यूसेज के लिए अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज मैं स्पुतनिक 5 के बारे में शॉर्ट डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और फ्यूचर में भी बाकी सारे डिजीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए भी आपको इस चैनल में कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।